आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक छंद प्रकरण के तरफ। छंद में हम लोग प्रारंभ किए थे आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजात, उसके बाद शालिनी। हम लोग सबसे पहले प्रारंभ किए थे छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। इसी क्रम में फिर हम लोग मात्रिक को देखे। आर्या छंद हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक छंद आर्या है, उस पे हम लोग विचार किए, पढ़े, आर्या छंद का लक्षण भी देखे। उसके बाद हम लोग वर्णिक छंद के तरफ अपना रुझान किए और वर्णिक छंद में हम लोग प्रारंभ किए अनुष्टुप। अनुष्टुप को और किस नाम से जाना जाता है? श्लोक। और उसी के बाद फिर हमारा प्रारंभ हुआ इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजात। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिलाने के बाद कौन सा छंद उत्पन्न हो रहा था? उपजात। उसके बाद 11 वर्ण वाले 4 छंदों पे हम लोग चर्चा किए। शालिनी। उसके बाद फिर हम लोग 12 वर्णों वाले छंद पे चर्चा किए। उसमें 3 छंद हमारे पाठ्यक्रम में था, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग। उसके बाद 13 वर्ण वाले हमारे पाठ्यक्रम टीजीटी के सिलेबस में रुचिरा या अतिरुचिरा नाम से जाने जाते हैं। हमारे सिलेबस यूजीसी में हम आज की क्लास में यूजीसी पढ़ रहे हैं, टीजीटी नहीं पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 14 वर्ण वाले हम लोग देखे थे। क्या नाम था 14 वर्ण? बसंत, तिलका। और उसके बाद आगे 15 वर्ण वाले हम लोग छंद देखे थे। क्या नाम था? मालिनी। और 16 वर्ण वाले आपके यूजीसी के सिलेबस में कोई छंद नहीं था, उसको हम लोग छोड़ दिए। आगे के क्रम में हम लोग 17 वर्ण वाले छंद, आज 3 छंदों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला छंद होगा शिखरणी, दूसरा छंद होगा मंदाक्रांता, तीसरा छंद होगा हरिणी। आज हम लोग 3 छंद पे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं शिखरणी। शिखरणी छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण। और मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? अब आपसे फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है कि 17 वर्ण वाले कितने छंद हैं आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस यूजीसी पढ़ रहे हैं आप, कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी। ये 17 वर्ण है। अब इसको हम किस तरह से इसको जान पाएंगे कि 17 वर्ण तो शिखरणी में भी है, 17 वर्ण तो मंदाक्रांता में भी है, 17 वर्ण तो हरिणी में भी है। किस तरह से इसको हम आसान तरीके से किस तरह से हम समझ पाएंगे, इसके लिए आज हमारी क्लास हुई है कि हम आसानी से उसको समझ लें। लक्षण याद हो जाए तब तो सोने में सुहागा है, लक्षण याद नहीं है तो पकड़ने का ट्रिक क्या है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए लक्षण की तरफ चलते हैं। लक्षण याद है सबको? रसई रुद्रई चीना यमन सबलाग शिखरणी। रसई रुद्रई चीना यमन सबलाग शिखरणी। फिर से बोलिए। अब आपसे पूछा जाएगा रस क्या है। रस के बारे में पता होगा। रस कितने होते हैं? 6 रस। रस तो 9 होते हैं, लेकिन इसमें इस जगह पे 6 रसों का ही वर्णन किया गया है। कौन कौन याद है?
मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदाक्षर। बहुत बढ़िया। आप लोगों को बताना कुछ नहीं है, केवल मार्ग दिखाना है। पथिन शब्द हम लोग आज वाचन करेंगे। कल के क्लास में पथिन शब्द पे हम लोग चर्चा परिचर्चा किए थे। पथः रूप कितने जगह बनेगा उस पे हम लोग आज मार्ग दिखाना है। क्या करना है? मार्ग दिखाना है। तो मार्ग में आप लोग ही बताए कि रस 6 होते हैं। रस 6 होते हैं। कौन कौन? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। नोट कर लीजिएगा। 6 रस है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। अब आपसे पूछा गया रस कितने हैं, तो रस 6 हैं। नोट कर लीजिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। अब तिक्त, अब आपसे पूछा जाएगा कि रस तो 6 हो गए, अब रुद्र क्या है? रुद्र 11 है। बहुत बढ़िया। आप लोग ही बता रहे हैं कि रुद्र 11 है और रस 6 है। भूलिएगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये तो बना के चलेंगे हम लोग आगे। फिर अब रुद्र 11 कौन कौन है, आएंगे हम पौराणिक कथा शिव पुराण। शिव पुराण के बारे में जानते होंगे। ये जो कथा है इसमें बताया गया राक्षस और जो देवतागण थे दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और राक्षसों से देवता परास्त होने लगे, देवता लोग डरने लगे। उसके बाद क्या हुआ? महर्षि कश्यप, कश्यप को जानते हैं? कर्ण और कश्यप कहाँ मिले हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में गड़बड़ हो जाता है कर्ण और कश्यप में। कर्ण कौन थे, कश्यप कौन थे? तो कश्यप ऋषि जो थे, मारीच को कहते हैं, तो काश्यप, यही तो गड़बड़ी है। थोड़ी सी अंतर हुआ कि बस गड़बड़ हुआ। इनको कश्यप मतलब मारीच ऋषि। तो कहानी सुन लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। महर्षि कश्यप ने क्या कि एक जब युद्ध छिड़ रहा था वहाँ पहुँचे और वहाँ अपनी इच्छाओं को प्रकट किए। जब इच्छा प्रकट किए वहाँ मांग के भगवान शिव उत्पन्न हुए और शिव उनके पुत्रों के रूप में जन्म लेने के मतलब वह क्या किए? शिव से कहे कि आप जन्म लीजिए, उत्पन्न हुइए और उत्पन्न होने के बाद जन्म लीजिए। सारे देवताओं को आ करके बताते हैं अपने आश्रम में ऐसा ऐसा हुआ और शिव स्वीकार भी कर लिए। उसके बाद शिव जब स्वीकार करते हैं तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद महर्षि वापस आश्रम लौटते हैं और देवताओं को सभी बात बताते हैं। देवतागण यह सब सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के कुछ बाद महर्षि कश्यप की धर्म पत्नी सुरभि, महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि होती हैं और सुरभि के 11 पुत्र होते हैं। 11 पुत्र को जन्म दिया कौन? सुरभि। वही 11 पुत्र जो जन्मे उनका नाम, जब 11 पुत्र जन्म गए तो पूरे चारों तरफ प्रसन्नता यानी खुशियाँ की लहर उत्पन्न हो गई। उसके बाद उनके रुद्र अवतार के नाम क्या थे? नोट कर लीजिए। कपाली, पिंगल, भीम, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजापाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चाँद, भव। फिर से नोट कर लीजिए। कपाली, पिंगल,
भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजापाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चाँद, भव। अब ये हो गए आपके रुद्र और रस। रुद्र कितने हैं? रस कितने हैं? तो 6 रस हो गए और 11 रुद्र हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा यति कितने कितने वर्णों पे होती है? कितने पे? 6 और 11 पे। यानी रस 6 हो गए और रुद्र 11 हो गए। आइए हम चलते हैं, लक्षण को घटित करते हैं। लक्षण पे हमारा सूत्र य माता राज भान सलगा घट रहा है कि नहीं घट रहा है? इसमें हरिणी में प्रतीक अच्छा है। आगे देखेंगे, बैठा लिया जाए, एक बार वाचन कर लीजिए इसका लक्षण का। रसै रुद्रै सीना यमन सब लागह शिखरणी। अगर कुछ नहीं और आ रहा है तो हम लिख लेंगे य म न स व ल। ल नहीं लग। यमन सब, यमन सब है। सब लग, यानी यमन सब लग मतलब कि क्या होगा? यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। अब बैठाएंगे। लघु गुरु जानते हैं कि नहीं? लघु का मतलब, गुरु का मतलब, ये क्या है? ये क्या है? तो बैठाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ? लघु, फिर आगे, फिर 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 क्या होगा? गुरु होगा। आगे शिखरणी में फिर फिर देखिए बैठ रहा है कि नहीं? 3 3 का कर लेंगे, यानी 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 3। ये हो गया लघु, ये हो गया गुरु। देखिए अगण बैठ रहा है, नोट कर लीजिए यहीं। य मा ता रा ज भा न सलगा। देखिए यहाँ यगण बन रहा है। यगण मतलब य माता, यानी पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा। फिर आगे देखेंगे मगण। मगण मतलब यानी तीनों के तीनों। फिर देखेंगे आगे क्या लिखा गया है? न, यानी नगण। नगण मतलब तीनों लघु। फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या है? सगण। सगण मतलब सल, पहला भी लघु और दूसरा भी लघु, तीसरा गुरु। कौन सा है? ये है ना? ये हो गया आपका सलग। उसके बाद फिर देखिए क्या बना? भगण।
बगण क्या बना, यानी पहला गुरु फिर लघु फिर लघु बन गया, और ये हो गया लास्ट का लघु फिर, यानी 17 वर्ण हुए कि नहीं, गणना करेंगे। गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक बार श्री रामचंद्र जी की फिर वाचन कर लेंगे। रसै रुद्रै छीना यमन सब लागा शिखरणे। लक्षण तो बैठ गया। आइए हम लोग हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के, यानी कौन सा श्लोक है, दूसरे अंक का 10वां श्लोक है। आइए इसका वाचन करते हैं। अनाग्रातम पुष्पम, यहीं रुक जाइए, गणना करिए, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, रस है। तो रस मतलब कितने पे रुकना है, तो 6 पे हम रुक जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे, यानी यत लेंगे, थोड़ी सा इसको विराम देने के बाद फिर बढ़ेंगे। फिर गणना करिए 11 मिल रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर मिल गया। फिर एक बार इसको करेंगे, अनाघ्रातम पुष्पम केसलयमलोनम करुरुहै रसै रुद्रै छीना यमन सबलागा शिखरणी। अनाग्रातं पुष्पं केसलयमलोनं करुरुहै रणावितं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं गामिह समुपस्थास्यति विधि रसै रुद्रै छीना यमन सबलागा शिखरणी। आइए अब हम अपने श्लोक पे बैठाएंगे कि हमारा छंद बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आइए देखते हैं। पहला हमारा मिला यगण, यानी पहले क्या कर लेंगे, क्या होगा, लघु होगा कि गुरु होगा, आप बताएंगे। लघु गुरु 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 फिर गुरु फिर आगे फिर 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 फिर। अब हमारा गण मिल गया। अब गण बैठाएंगे, 3-3 का ही एक गण होते हैं। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 5 तिहाई, 1 लघु और 1 17 वर्ण मिल गए। अब हमको बैठाना क्या है, यगण मिल रहा है कि नहीं। यगण मतलब य माता, यगण मतलब क्या होगा, य माता, 3 मिला, पहला लघु गुरु गुरु मिल गया, सही है। बताएंगे आपको हम 100% गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो दिमाग लगा लेगा, 17 वर्ण का गणना कर लेगा, वह इतना बता सकता है कि इसमें शिखरणी है, इसमें मंदाक्रांता है और इसमें हरणी है। मिल गया पहला पॉइंट। सबसे पहले केवल मिला लघु, उसके बाद मिले 5 क्या, गुरु गुरु गुरु, उसके बाद फिर 5 मिल गए लघु लघु लघु। गलत होगा, पहला मिला लघु, 5 मिले गुरु, फिर 5 मिले लघु। अब ये छंद तो कभी भूलेगा ही नहीं।
बनेगा तो बनेगा शिखरणी में ही बनेगा। मंदाक्रांता में यह लक्षण कभी लक्षित नहीं होगा। हरिणी में यह लक्षण कभी लक्षित नहीं होगा। पहला लघु मिल गया और 5 गुरु मिल गए और 5 फिर लघु मिल गए, वहाँ पर क्या बनेगा? शिखरणी छंद। आइए घटाते हैं नीचे वाले में, देख लीजिए, मिला लीजिए। माता राजभान सलगा से मिल रहा है कि नहीं? यगण मगण नगण सगण भगण और लघु गुरु। बैठाइए, बैठ रहा है कि नहीं? जितने यूट्यूब वाले भाई हैं आप भी बैठाइएगा, बहुत पढ़े होंगे, आज की भी क्लास करिएगा। आइए नीचे वाली दूसरे पंक्ति में देखेंगे, पहला क्या होगा, फिर दूसरा, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, आगे कितना मिल गया? पहला लघु मिला और 5 मिला गुरु। गुरु मिला कि नहीं? आइए अब लघु को देखते हैं। फिर क्या बना, 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 फिर 5 मिल गए। यानी पहला लघु मिला, फिर 5 गुरु मिला, फिर 5 लघु मिला। आगे फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया यहाँ तो स है और यहाँ लघु होना चाहिए, आगे जो म है वो हलंत है और लास्ट में है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, अब देखिए बैठ रहा है कि नहीं? 3 का 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15 1 16 1 यानी 17 इसमें भी मिल गया। आगे तीसरी पंक्ति में देखेंगे क्या बनेगा, पहला, आगे फिर आँखियाँ बंद करके मारिए, गुरु 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 गुरु। लेकिन यहाँ भी देखिएगा, जब पहला लघु हुआ तो 5 अगर गुरु मिल गया और 5 फिर लघु मिल गया, वहाँ शिखरणी। आप पहले एक पंक्ति केवल देगा, उसमें ठोक करके चले आइए, सही होगा, वो हमारी गारंटी है। इसी तरह से आपका मंदाक्रांता बताएंगे, वही ट्रिक, उस पर आप बैठा के आइए। केवल जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजात, समझ में आया था कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा कि कोई जो पढ़ लिया होगा उसका भूलेगा। आगे फिर देखेंगे क्या बनेगा, लघु 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 लघु, फिर लघु, आगे गुरु क्यों होगा? त जो है त में हलंत है, यानी गुरु। फिर अब रू यहाँ है, देखिए रू में भी अंतर होता है भैया। यहाँ ये रू यानी छोटा ऊ है, और जैसे ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, बड़ा ऊ हो गया, तो इस कारण से यहाँ गुरु हो गया। फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर। गलत तो नहीं हो रहा है? देख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 लघु और गुरु, 17 हो गया। इसको समझ में ना आए बोल दीजिएगा। आगे देखेंगे क्या होगा, लघु, फिर आगे, फिर आगे, फिर देखिए, गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यति समझ लीजिए, यहाँ पर 3 3 6 यहाँ यति हो गया, फिर यहाँ से कर लीजिए 3 3 6 यति हो गया, फिर यहाँ यति हो गया, फिर 3 3 6 यहाँ यति हो गया। ठीक है, यानी 6 और 11 पे यति होगा, 6 रस है, 11 रुद्र है। ठीक है, आइए वाचन करते हैं। रसै रुद्र चीना यमन सब लाग शिखरणी अनाग्रातं पुष्पं केसलय मलूनं कररुहै रणाभितं रत्नं अखण्डं पोयानां
बहुत बढ़िया। आइए हम अपने वो उनको याद करते हैं जो 3 रचना किए थे, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि महोदय को हम याद करेंगे, एक छंद उनका कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे मंदाक्रांता की तरफ। क्वचित प्रीत विषय्या क्वचित बीज सही से बोलिए। क्वचित प्रीत विषय्या क्वचित पीच पर्यंक शयना क्वचित शाकाहार क्वचिदपि च शल्योदन रुचि क्वचित् कान्तादारी क्वचित् च मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं रसैरुद्रैषीण यमन सबलागः शिखरिणी। किसी को कोई समस्या? अगर समस्या होगी तो फिर मिलिएगा, आप लोग भी और यूट्यूब भाई लोग भी। जहाँ किसी को कोई समस्या होगी फिर मिलेंगे। आइए चलते हैं हम मंदाक्रांता की तरफ। मंदाक्रांता का लक्षण होगा मंदाक्रांता जलधि सट गई मगोतात गुरु जे। मंदाक्रांता जलधि सट गई बहुत। अब आपसे पूछा जाएगा कि जलधि क्या है और रस क्या है और नग क्या है। तो जलधि मतलब समुद्र। कितने समुद्र होते हैं? 4 समुद्र। समुद्र के नाम याद हैं? यानी पूरब का समुद्र, पश्चिम का समुद्र, उसके बाद उत्तर का समुद्र और दक्षिण का समुद्र। ठीक है, 4 समुद्रों का वर्णन है। उसके बाद आपसे रस तो जान गए होंगे, कौन कौन रस हैं? अभी आप लोग शिखारणी में पढ़े हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। उसके बाद नग मतलब पर्वत। न गच्छति इति नगः, जो चलता नहीं है। इंद्र से जब युद्ध हुआ, इंद्र अपने सभा में बुलाए सारे पर्वतों को, तो सारे पर्वत गए नहीं। तो इंद्र ने क्या किया? तलवार उठाया और पंख काट लिया। उसमें एक पर्वत मैनाक, जो हिमालय का पुत्र हुआ करता था, वह भाग के समुद्र चला गया और अपने पिता के क्लेश में भी वह पुत्र नहीं आया। वैसे पुत्र से क्या लाभ है? पिता तड़प रहे हैं। पुत्र किसी जगह डर के मारे छुपा हुआ, ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग फिर देखेंगे पर्वत के नाम। पहला पर्वत होगा महेंद्र, दूसरा मलय, तीसरा क्या है? क्या है? सह्याद्री। चौथा हिमालय, 5वां रैवतक, 6वां विंध्य, 7वां अरावली। पहला होगा महेंद्र, दूसरा मलय और तीसरा क्या बताएं आप लोग? सह्य पर्वत। और चौथा हिमालय, 5वां रैवतक, 6वां विंध्य, 7वां अरावली। अब आएंगे अपने लक्षण की तरफ। लक्षण देखिए घट रहा है कि नहीं। इसका क्या बनेगा? म भन ता गौ बनेगा क्या?
म भ न मभनता। देखिए बन रहा है कि नहीं, म है ये। मगण भगण नगण तगण तगण दो गुरु। ता मतलब हमारा कोडिंग है, ऐसा नहीं है कि ता लिख दिए तो केवल ऐसे है। जहाँ आँख मंतरा हुआ वहाँ डबल है वो, यानी मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु। अब हम देखेंगे मगण क्या है। देखिए मंदाक्रांता जलड सटगयम बहुत अन्नतो तात गुरु चेत। आपसे बताया गया रस यानी जलद क्या है, समुद्र कितने होते हैं, यत कितने पे होगी, पहला 4, दूसरा 6, तीसरा तो कहाँ कहाँ होगा, मंदाक्रांता। रुक जाइए, 1 2 3 4 ब्रेक लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जलदि सडगयम भव, कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएंगे। उसके बाद पूरा यहाँ से चला जाएगा चरणांत तक, मतलब चरण के लास्ट तक। नतो तात गुरु, वाचन करिए आप लोग, लग रहा सो रहे हैं। कहाँ तक जाएगा, ड में हलंत नहीं होगा ना, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि छंद परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, मंदाक्रांता जलदि सडगए मभौनतो तात गुरु चेत। अब मगण को निकालिए। मगण क्या होगा, पहले देखिए क्या होगा, लघु होगा कि गुरु, गुरु फिर 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 ये लघु होगा गुरु होगा। अब आगे क्या होगा, फिर 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 हो गया। 1 2 3 4 ये भैया वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17 इसमें भी मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे यह माता राजभान छोड़िएगा नहीं उसको, अगर छोड़ दिए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो एक बार इसका लक्षण वाचन करिए फिर बैठाते हैं। मंदाक्रांता जलदि सडगए मभौनतो तात गुरु चेत। अब मगण बैठ रहा है, मगण में देखिए क्या होगा, माता राज गुरु गुरु मिला, और फिर क्या बगड़ बैठ रहा है कि नहीं, अब नस यानी नगण तीनों लघु। हाँ यही तो कामा कंफ्यूज कर दे रहा। अच्छा यहाँ तक आ गया 3। अब नगण यहाँ बैठेगा तीनों लग, हम सोचे 3 मिल गया नगण। आगे फिर यहाँ 2 इधर हो गया गुरु गुरु और 1 यहाँ लग हो गया। ठीक है, क्या बना तगड़, फिर तगड़ में 2 गुरु और 1 फिर ये बन गया गुरु, फिर ये बन गया। हाँ गड़बड़ा तो फिर पता चल जा। देखें अब इसमें मिला था पहला लघु और 5 गुरु और 5, तो ये क्या हो गया था शिखरणी। अब यहाँ क्या मिल रहा है, 4 लघु 4 गुरु और उसके बाद 5 लघु तो मिल रहा है, अपनी स्थिति काम अपने जगह पे कर रहा है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे लघु मिला नहीं है, पहला मिल गया है 4 4 के चारों क्या गुरु।
तो इसमें भी अगर हम देखेंगे केवल ऐसे आंख बंद करके गुरु मिल रहा है कि लघु मिल रहा है, पहली पंक्ति में 17 वर्ण है कि नहीं? 17 वर्ण का अगर है तो 4 छंद के अलावा और कोई छंद हो नहीं सकता है। पहला होगा शिखरणी, दूसरा मंदाक्रांता, तीसरा हरणी, चौथा पृथ्वी। पृथ्वी आपके पाठ्यक्रम में है नहीं। 3 छंद है, 3 छंद में पहला लघु और 5 गुरु मिल रहे हैं, शिखरणी है। पहला अक्षर गुरु 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 4 मिल रहे हैं, मंदाक्रांता है। और 4 6 7 पर यति है, 6 11 पर यति है। ध्यान देने की बात है। आइए लक्षण की तरफ फिर चलते हैं। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मौन तो तात गुरु से। अब बताइए हमारे कालिदास जिनकी 7 रचनाएं जो सुप्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध की प्रसिद्ध मानी जाती हैं, उनमें एक ऐसा ग्रंथ है केवल बाई केवल मल्लीनाथ के अनुसार 121 श्लोक केवल बाई केवल मंदाक्रांता में है। मंदाक्रांता का लक्षण आप जान गए तो कालिदास को जान गए। कालिदास जी ने बस हो गया सब, समय थोड़ा सा हो तो आगे आइए वाचन कर लेते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेना त्वयि विधिवसा दूरबन्धोर्गतोऽहं याच्यमोगा वरं द्विगुणे नादमेलादनामा। आइए एकदम पहला श्लोक आराम से बोलिए और एकदम बढ़िया जैसे लय है उसका। एक विरही कैसे विरह में वियोग में वह अपने आप को दिखा रहा है। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमाद सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेणवर्धो यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। मज़ा आया कि नहीं? अभी मौसम ऐसा बना नहीं है। मौसम कब कब होता है? जब बारिश का मौसम होता है, मेघ आने लगता है, मेघ उमड़ता है तो यह गीत गाई जाती है। और यक्ष अपने कुबेर से शापित था, वह रामगिरी आश्रम पे आके निवास करता था। उस पे न जाइए, कुछ गलत होगा छोड़िए। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आगे इतना जानिए कि लक्षण क्या है और किस किस जगहों पर यति हो रहा है। थोड़ा बहुत हो जाता है जल्दी जल्दी में। देखिए हम लोग पास 3 घंटा समय है और 3 लोग हम लोग हुआ करते हैं। लगता है कि हम जब इस पे चढ़ कर के थोड़ा सा गरमाने लगे तब तक ये होता है कि आपका समारोह हो गया। और हम तीनों लोगों को अभी 2 लोगों के दिन हम और बोले थे, 2 लोगों को मैं अभी रखा हूँ समय के अभाव से। जिस दिन समय अभाव मेरा समाप्त होगा, 5 घंटे मेरे पास होगा, वो लोग भी आएंगे। और हम यही चाहेंगे कि संस्कृत प्रेरणा को अगर हम डाले हैं तो संस्कृत प्रेरणा को प्रेरणा की तरह समझ करके हम चलाएं, ठीक है। और जहाँ भी आप लोग समस्या हो कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मोबाइल नंबर पे 7800957601 पे कॉल करिए और आपका प्रेरणा
कोचिंग का जो नंबर है उस पर आप कंसल्ट करिए, बात करिए। जहाँ से होगा वहाँ से हम ढूंढ करके आपको बताएंगे। अगर हम संस्कृत के क्षेत्र में आए हैं, संस्कृत का खा रहे हैं, आइए हम लोग अपने छंद की तरफ भाग जाएंगे फिर उल्टे। 7 8 ग्रुप में जुड़ा तो है उसी से। आइए आगे देखेंगे। मंदाक्रांता पूरा लक्षण तो जान गए। किस किस जगह पे अति होगा मंदाक्रांता में? 4 6 शिखरणी में 6 क्या है? षट क्या है? रस। और 11 क्या है? रुद्र के नाम भी जान गए हैं, नोट किए हैं।